हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है यूपी पुलिस अपडेट्स में। देखिए आज 13 मार्च है और आज से आप लोग की यूपी पुलिस कांस्टेबल की क्लासेस को स्टार्ट किया जा रहा है। आज ये पहली क्लास है, आज हिंदी की ये पहली क्लास है। इसमें मैं आपको हिंदी के दो टॉपिक कराऊंगा, एक संज्ञा और दूसरा सर्वनाम। आज की क्लास को देखने के बाद आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा लेना, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लेना, किसी भी तरह की बुक का आप संज्ञा और सर्वनाम का क्वेश्चन जो है आप हल कर पाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। मैंने ये दो टॉपिक निकाले हैं, ये एक बुक नहीं, दो बुक नहीं, बल्कि 3 बुक्स का निचोड़ आपको इस वीडियो में मिलेगा। ठीक है, तो क्लासेस को हम स्टार्ट करते हैं और हमारे सामने जो सबसे पहले लिखा हुआ है संज्ञा, यानी कि सबसे पहले हमको जानना होगा संज्ञा क्या होती है। देखो, किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, अवस्था, गुण या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, या बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहते हैं। मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ, ठीक है, क्या संज्ञा क्या होती है। कोई भी व्यक्ति होगा, किसी भी व्यक्ति का नाम, मान लो आपका दोस्त है, सुरेश है, रमेश है, ठीक है, कोई भी है, ठीक है, सोहन है, मोहन है, तो ये इनके नाम जो है ये सब संज्ञा कहलाते हैं। किसी भी नदी का नाम ले लो, ये सब संज्ञा है। ठीक, मनुष्य है, गांव है, कोई भैंस है, कोई घोड़ा है, कोई पर्वत है, पठार है, ये सब क्या है, ये सब संज्ञा है, आपको याद रखना है। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि कोई मान लो कक्षा है, क्लास है, तो ये क्या है, संज्ञा है। भीड़ है, ये भी संज्ञा है। पुस्तकालय, ये भी संज्ञा है। ठीक है, मिठास, खूबसूरती, थकावट, बुढ़ापा, ये सब क्या है, ये सब संज्ञा है। पीतल, चावल, आटा, सोना, चांदी, घी, तेल, ये सब क्या है मेरे दोस्तों, ये सब संज्ञा है। बहुत बढ़िया तरीके से संज्ञा पढ़ा दूंगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो मैंने बताया संज्ञा क्या है, ये आपको ये डेफिनेशन रटना ही नहीं है। ठीक है, मैंने जो आपको देसी तरीका बताया उस तरह से आपको याद रखना है। अब मैं बताऊंगा, देखिए संज्ञा कितने प्रकार की होती है। एक क्वेश्चन आपसे आता है संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो आपको याद रखना है संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, मैं आपको बताऊंगा। देखो, अगर आपसे पूछा जाता है संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो आप बताना 5 प्रकार की। और क्वेश्चन आपके सामने ये आ जाए, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो आप बताना 3 प्रकार की। अब ये 2 क्वेश्चन आप लोग याद कर लो। ठीक है, चलिए, मैंने बताया आपको संज्ञा 5 प्रकार की होती है। तो जो पहला प्रकार है, ठीक है, पहला प्रकार है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब बात आती है व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है सर। देखिए, परिभाषा देख लीजिए पहले आप लोग, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अपने तरीके से। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि श्री कृष्ण है, गौतम बुद्ध है, सीता है, रामायण है, ताजमहल है, हिमालय है। हम देसी जबान में कहें तो इसको हम लोग कह सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जिसके, मान लीजिए आपका कोई दोस्त है सोहन, ठीक है, तो आपका वो एक ही दोस्त है सोहन, उसके अलावा शायद कोई और ना हो सोहन। ताजमहल है, तो ताजमहल भैया दुनिया में एक ही तो है ना, या ताजमहल दूसरे देश में कोई और भी ताजमहल है ना। ठीक है, सीता एक ही है, लगभग आप मान लो सीता एक ही है ना। तो कोई लड़की है, कोई लड़का है सोहन, तो वो लगभग एक ही तो है, वो यूनिक ही तो है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। गौतम बुद्ध एक ही तो थे, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। श्री कृष्ण एक ही तो थे। अब ज़रूरी नहीं कि आपके किसी और मोहल्लेदार का भी नाम श्री कृष्ण हो, तो मगर ये श्री कृष्ण क्या होगा, ये व्यक्तिवाचक ही संज्ञा होगा। हिमालय एक ही तो है, तो क्या होगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा पता चल गई होगी क्या होता है। उसके बाद हम दूसरा संज्ञा का दूसरा टाइप क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा हम देखेंगे क्या होगा, जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मनुष्य, नदी, गांव, भैंस, गाय, घोड़ा, लड़का, पर्वत, नगर। देखिए, मैं आपको बताता हूँ जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जातिवाचक ये समझ लीजिए आप, जिसमें आपको मालूम नहीं होता। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ नदी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। इसमें आपको मालूम नहीं चल रहा है किस नदी की बात चल रही है, अरे गंगा की बात चल रही है, यमुना की बात चल रही है, सरस्वती की, मालूम नहीं। गांव क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। क्यों है, क्योंकि हमको मालूम नहीं पता है ना कि कौन सा गांव है। ठीक है, कौन सा गांव है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं लड़के की। लड़का क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। क्यों है, क्योंकि हमको पता नहीं है किस लड़के की बात चल रही है, अरे आजू वाले लड़के की बात चल रही है, या बाजू वाले लड़के की, या सामने वाले लड़के की, या मेरी बात चल रही है। ठीक है, पर्वत तो भाई बहुत तरह के होते हैं, तो किस पर्वत की बात चल रही है। तो
जब हमको ये कंफर्म ना हो किसकी बात चल रही है, ठीक है, मनुष्य तो करोड़ों हैं, तो किस मनुष्य की बात चल रही है, जब हमारे सामने ऐसा प्रश्न आए ना, नगर, किस नगर की बात चल रही है, तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे उम्मीद है। तो संज्ञा का तीसरा प्रकार हम लोग देखेंगे भाववाचक संज्ञा। इसमें भाववाचक संज्ञा क्या होता है, देखिए, जिस संज्ञा शब्द से पदार्थ की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि दोष का मालूम बोध हो तो उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिसके भाववाचक संज्ञा क्या, भाववाचक संज्ञा फीलिंग समझ लो, जैसे कि एक तरह से मिठास है, मिठास, आहा मज़ा आ गया भाई, मिठास हो गई। ठीक है, बुढ़ापा है, जवानी है, थकावट है, ठीक है, कठिनाई है, ये सब क्या है, ये सब भाववाचक ही संज्ञा तो हैं। ठीक है, सौंदर्य है, खूबसूरती है, ये सब भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, जिसके मान लो पिटाई है, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब भाववाचक संज्ञा है। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चौथा टाइप देखते हैं हम लोग संज्ञा का, कि जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों, वस्तुओं आदि के समूह का बोध हो, यानी कि हमको मालूम पड़े कि ग्रुप, वहाँ पर ग्रुप की बात चल रही हो, किसकी बात चल रही हो, वहाँ पर ग्रुप की बात चल रही हो, तो वहाँ पर समुदायवाचक संज्ञा होगा। जैसे कि सभा है, तो सभा से भी हमें ग्रुप मालूम पड़ रहा है, कक्षा है, कक्षा भी एक ग्रुप ही होती है, सेना है, सेना भी एक ग्रुप है, भीड़ है, भीड़ भी एक ग्रुप है, दल है, दल भी एक ग्रुप है। तो समुदायवाचक संज्ञा वहाँ होगा, कहाँ पर होगा, जहाँ पर ग्रुप से मालूम पड़ रहा होगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, वो क्वेश्चन भी कराऊंगा, प्रैक्टिस भी आपकी कराऊंगा, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, यूपी पुलिस में जो क्वेश्चन आए थे 2018, 19, 20 में 3 एग्ज़ाम हुए थे, तो उसके क्वेश्चन भी मैं आपके सामने लाऊंगा। ठीक है, पहले आप ये समझ लो, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि संज्ञा 5 प्रकार की होती है, कौन कौन सी, उनके नाम, और जो उसका नाम है उसकी परिभाषा भी आपको मतलब या उसको मालूम होना चाहिए। जिसके समुदायवाचक संज्ञा, तो जो मैंने आपको बताया आपको बस वही याद रखना है, परिभाषा आपको याद नहीं रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, सॉरी अगला क्वेश्चन नहीं, अगला टाइप देखिए, संज्ञा का 5वां और आखिरी प्रकार। जिन संज्ञा शब्दों में किसी धातु, द्रव्य आदि पदार्थों का बोध हो उन्हें हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक। अच्छा, द्रव्य का मतलब क्या होता है, द्रव्य कुछ भी हो सकता है, ठोस, द्रव, गैस, तीनों में से एक होगा द्रव्य। ठीक है, जैसे कि घी को हम क्या करते हैं, तोल सकते हैं, तेल को हम तोल सकते हैं, यानी कि जो चीज़ ये समझ लो तोल वगैरह तोली या मापी जाए वो द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। सोने को भी हम तोलते हैं, चांदी को भी हम तोलते हैं, पीतल को भी हम तोलते हैं, चावल को भी हम तोलते हैं, लोहे को भी हम तोलते हैं, और गेहूं को भी हम तोलते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा वो होगी जिसको हम तोल सकते हैं, ठीक, जिसको हम तोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए, अब जो मैंने आपको जो समझाया, अगर आपकी वो सही तरीके से समझ में आ गया होगा तो आप इन क्वेश्चन के आंसर दे दोगे आराम से। चलिए, पहला क्वेश्चन जो है हमारे सामने है, संज्ञा को किस नाम से जाना जाता है, राम, गंगा, नाम या पटना। देखिए, मैंने आपको बताया था ना, संज्ञा की परिभाषा बताई थी, तो आपको बताया था कि संज्ञा को किस नाम से जाना जाता है, नाम से ही तो जाना जाता है, संज्ञा को नाम से जाना जाता है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं। अरे भाई, किसी भी वस्तु का नाम है, किसी भी जगह का नाम है, भाव का नाम है, ये सब क्या कहलाएंगे, ये सब संज्ञा ही तो कहलाएंगे, ये सब संज्ञा ही कहलाएंगे। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्युत्पत्ति के आधार पर, मैंने आपको ये सबसे पहले ये क्वेश्चन बताया था कि जो है अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है, और व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा जो है वो 3 प्रकार की होती है। तो वो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कौन कौन सी होती है मैं बता दूं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ये व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की संज्ञा हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3। अगला क्वेश्चन देखिए, भाववाचक संज्ञा बनाइए, यानी कि आपको भाववाचक संज्ञा बताना है। मैंने आपको बताया था भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जिसकी जवानी है, थकाई है, बुढ़ापा है, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब भाववाचक संज्ञा है। बचपन है, ठीक है, लड़कपन है, तो ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ये लड़कपन भी आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आपको बताना है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, मैंने आपको बताया था, जैसे कि
मान लीजिए नदी है, ठीक है, तो हमको मालूम नहीं पड़ रही है कि नदी कौन सी नदी की बात चल रही है, तो ये तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक, ये क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जब हमको बिल्कुल निश्चित पता होता है, अच्छा इस बंदे की बात चल रही है, अच्छा सोहन की बात चल रही है, कि अच्छा गंगा नदी की बात चल रही है, तो बिल्कुल हमको कन्फर्म होता है ना, तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो यहाँ पर देखिए कन्फर्म, देखिए क्या है, गाय, अरे किस गाय की बात चल रही है? सफ़ेद गाय की बात चल रही है, काली गाय की बात चल रही है, मेरी गाय या तेरी गाय, किस गाय की बात चल रही है? तो यहाँ पर हम कंफ्यूज है ना, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा जातिवाचक। उसके बाद पहाड़, अरे भाई कौन सा पहाड़ है? इधर वाला पहाड़ है, उधर वाला पहाड़ है, तो इसमें भी हम कंफ्यूज हैं, तो इसमें भी आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर यमुना पर आएंगे। ठीक है, यमुना जो है, हाँ इससे हमको बिल्कुल कंफर्म है, हाँ इस नदी की बात चल रही है, यानी कि यमुना की बात चल रही है, और यही व्यक्तिवाचक संज्ञा में पूछा जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? यमुना हो जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब आपको जातिवाचक संज्ञा बताना है। जातिवाचक संज्ञा आपको बताना है इसमें। देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए जो है, यानी कि लड़का जो है, ये एक जाति, लड़का क्या है? लड़का एक जाति ही तो है, लड़का एक जाति ही तो है। ये सेना क्या है? ये तो आपकी वो समुच्चय वाली संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, शाम क्या है? ये व्यक्तिवाचक हो जाएगी। दुख क्या है? ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। इसमें जातिवाचक पूछा तो इसमें जाति एक ही है, लड़का। ठीक है, अगला देखिए आप लोग, क्रोध, कलिमा, मिठास में कौन सी संज्ञा है? देखिए क्रोध यानी कि गुस्सा, ये भाववाचक संज्ञा है। कलिमा, ललिमा, ये सब भाववाचक संज्ञा है। मिठास, खटास, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। इस वीडियो में मैं आपके 2 चैप्टर कंप्लीट करूंगा, 2 टॉपिक, संज्ञा और सर्वनाम। फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मगर देखिए मैं आपको ए से लेकर बी तक यानी सब कुछ फ्री दूंगा, बिल्कुल फ्री आपकी तैयारी कराऊंगा, PDF दूंगा, उसका फ्री वीडियो कराऊंगा। मगर आप लोग सिर्फ आपको एक काम करना है, क्या? उन बच्चों को ये वीडियो शेयर करना है जो लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या जो लोग यूपी SSC पेट की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जिस एग्ज़ाम में हिंदी आएगी, तो ऐसा मैं आपके लिए आपको हिंदी का मास्टर और महारथी बना दूंगा कि किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाओ, जिस एग्ज़ाम में हिंदी आए आप पूरे करके आओगे। जैसे कि यूपी पुलिस में 37 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के, तो आप 37 क्वेश्चन करके आओगे 100% एक्यूरेसी के साथ, यानी कि 37 के 37 क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आओगे। ठीक है, इस तरह से मैं आपको पढ़ाऊँगा। चलिए इसका आंसर बताइए। समूहवाचक संज्ञा की पहचान करें। टीम, घी, नदी या राम। इसमें समूहवाचक, इसमें समूह का मैंने आपको बताया था ग्रुप, हमको क्या देखना है? ग्रुप। तो ग्रुप क्या इसमें है? नहीं। इसमें है? नहीं। इसमें है? नहीं। टीम एक ग्रुप होती है। टीम क्या होती है? टीम एक ग्रुप होती है। अच्छा घी में कौन सी संज्ञा है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा है। नदी में हम कंफ्यूज है ना, कौन सी संज्ञा है? हम कंफ्यूज है नदी, तो इसमें जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। राम, बिल्कुल निश्चित तौर पर राम ही की बात चल रही है, तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देश को हानि जय चंदों से होती है, इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है? इसमें पूछा गया है देश को हानि जो है वो जय चंदों से होती है, यानी कि कौन से जयचंद? जयचंद ये एक जाति ही तो है भैया, ये एक जाति है। क्यों जाति है? जैसे कि मान लीजिए देश को चोरों से ही तो खतरा है। ठीक है, चोरों से ही तो खतरा है, तो ये चोर क्या है? चोर शब्द क्या है? कौन से चोर की बात चल रही है? कंफ्यूज है ना हम, तो यहाँ पर जाति हो जाएगी। उसी तरह से ठीक है, देश को जयचंदों से, ये एक जाति है भाई जयचंदों की। जयचंद वो लोग होते हैं जो एक तरह से चोर होते हैं, समझ लो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। चलिए इसका आंसर बताइए। सूची 1 में दिए गए संज्ञा को सूची 2 में दिए गए संज्ञा से भेद से सुमेलित करना है। ठीक, आपको सिंपली मैं आपको बता दूंगा, आपको ये बताना है कि जुलाई जो है ये किस प्रकार की संज्ञा है, मैना किस प्रकार की संज्ञा है, जातिवाचक है, द्रव्यवाचक है, कुंज किस प्रकार की संज्ञा है, पानी किस प्रकार की संज्ञा है, बताइए। देखिए भाई, जुलाई जो है ये बिल्कुल कंफर्म तरीके से है ना, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, जुलाई जो है ये व्यक्तिवाचक हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं मैना। मैना की एक भैया जाति होती है, यानी कि मालूम नहीं है हमको ना किस मैना की बात चल रही है, तो मैना क्या हो जाएगी? ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। कुंज से हमको किस चीज़ का वो आ रहा है, यानी कि एक ग्रुप ही की तो हमको वो आ रहा है आभास कि कुंज क्या है? एक ग्रुप है, यानी कि समूह है, तो समूहवाचक हो जाएगी। देखो पानी, हमने द्रव्यवाचक क्या बताया था मैंने आपको? द्रव्यवाचक को हम तोल सकते हैं, तो पानी को हम तोल सकते हैं, तो इस तरह से हमारा ये जो है बैठ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक है? यानी कि द्रव्यवाचक मैंने आपको बताया था जिसको हम लोग तोल सकते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कर सकते हैं? तोल सकते हैं, तो ये आपको बताना है। खटाई को हम तोल सकते हैं,
ना भी खटाई को हम तोलते तो नहीं है, मतलब इसमें से आपको वो बताना है जो बिल्कुल एक्यूरेट द्रव्यवाचक संख्या हो, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट। मिठाई को हम तोलते तो हैं बिल्कुल, मगर उससे ज़्यादा बढ़िया द्रव्यवाचक संज्ञा इसमें क्या हो सकती है? ठंड तो बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। दूध को बिल्कुल हम तोलते हैं, दूध को हम तोलते हैं तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? पानी जो थी वो द्रव्यवाचक संज्ञा थी। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, गाय कौन सी संज्ञा है? अरे भाई कौन सी गाय की बात चल रही है? सफ़ेद गाय, काली गाय? तो हम यहाँ पर कन्फ्यूज़ हैं थोड़ा ना, तो इसलिए जहाँ पर हम कन्फ्यूज़ होते हैं तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहाँ पर होगी? जब हम बिल्कुल मतलब कन्फर्म तरीके से होंगे, हाँ सोहन, रोहन या गंगा नदी की बात चल रही है, ठीक है, या भगवत गीता की बात चल रही है, रामायण की बात चल रही है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिसके लड़ाई है, खटाई है, मिठास है, कड़वाहट है, बुढ़ापा है, जवानी है, ये सब भाववाचक संज्ञा होती हैं। और द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? जिसको हम तोल सकते हैं, जिसके दूध है, पानी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद है, यानी कि आपको बताना है सिंपली ये जो पशु है, ये पशु क्या चीज़ है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, या भाववाचक संज्ञा है, या द्रव्यवाचक संज्ञा है? बताइए पशु क्या चीज़ है? देखिए पशु की तो एक जाति होती है ना, यानी कि कौन से पशु की बात चल रही है हमको पता नहीं है। अगर वो ये कहता कि पशुओं में घोड़े की बात चल रही है, ठीक, या पशुओं में, ठीक, या किसी की बात चल रही है, खैर ये पशु एक जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि इसमें हम कन्फ्यूज़ हैं भैया, कन्फ्यूज़ हैं कौन से पशु की बात चल रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? ये राज्यपाल क्या है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है? देखिए राज्यपाल जो है इसमें भी हम कंफ्यूज हैं कि कौन से राज्यपाल की बात चल रही है, कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की बात चल रही है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने क्या बताया, इसका आंसर राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है आपको ये बताना है। तो राज्यपाल जो है कौन से राज्यपाल की बात चल रही है? असम के राज्यपाल की बात चल रही है जगदीश मुखी, या उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की बात चल रही है आनंदीबेन पटेल? तो यहाँ पर हम कंफ्यूज हैं ना, तो जहाँ पर हम थोड़े कंफ्यूज होते हैं वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होता है। और जातिवाचक मैं आपको बता दूँ, जिसके भाई है ये भी जातिवाचक संज्ञा हो गई, बहन है ये भी जातिवाचक संज्ञा हो गई, मान लीजिए चोर है या मंत्री है या अध्यापक है, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, गरीबों की सहायता करो, ठीक, गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है इसमें ये बताना है आपको। तो ये भी एक जाति ही तो है, कौन से गरीब की बात चल रही है, ठीक है, कौन से गरीब? इंडिया के गरीब या अमेरिका के गरीब? तो ये भी एक जाति है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या है? तो आपको बुढ़ापा बताना है। जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था बुढ़ापा, जवानी, बचपन, ये सब भाववाचक संज्ञा होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? आपको ये बताना है किस में जो है इसमें सभी शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये आप लोग देख लीजिए। चलिए देखिए व्यक्तिवाचक आपको बताना है, ठीक है। इसमें कृष्ण जो है ये बिल्कुल व्यक्तिवाचक हो जाएगा, कामायनी ये जयशंकर प्रसाद की रचना है ये भी व्यक्तिवाचक हो जाएगी, लेकिन मिठास जो है ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, इसलिए ये ऑप्शन कट हो जाएगा, ठीक है। और देखिए आप लोग, देखिए लखनऊ जो है ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बिल्कुल सही। आम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन बुढ़ापा जो है ये भाववाचक संज्ञा है, इसलिए ये कट हो जाएगा। ममता जो है ये भाववाचक संज्ञा है इसलिए, और वकील जातिवाचक संज्ञा है, पुस्तक भी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पर ममता की वजह से ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऊपर वाले ए वाले ऑप्शन को हम देखते हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भाई राम जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है, ये भी ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद गंगा जो है ये नदी की, एक ख़ास नदी की बात चल रही है गंगा, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसलिए ए हमारा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का भेद बताना है आपको, ठीक है। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, इसमें आपको ये बताना है कि स्वतंत्रता ये कैसा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा है, कैसी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, या गुणवाचक संज्ञा है। देखिए स्वतंत्रता है, आज़ादी है, गुलामी है, ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं, ठीक है। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं, पाँचों प्रकार आपको मालूम होना चाहिए। ये पाँचों प्रकार जिसके भाववाचक संज्ञा, आपको ये मालूम होना चाहिए भाववाचक संज्ञा कैसी होती है। तो ये सब बता
चुका हूँ, जातिवाचक संज्ञा की भी पूरी डिटेल बता चुका हूँ, गुणवाचक संज्ञा तो होती ही नहीं है। खैर इसका आंसर पहले मैं बता दूँ। देखिए, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा का भेद बताइए। तो मैंने आपको बता दिया, इसमें भाववाचक संज्ञा है। कौन सी? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा तो होती है मगर गुणवाचक संज्ञा कोई संज्ञा नहीं है, यानी कि ये संज्ञा का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। चलिए, यहाँ पर जो है आपका संज्ञा चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। देखिए, संज्ञा चैप्टर में क्या था? संज्ञा चैप्टर में कुछ नहीं था, 5 प्रकार की संज्ञा होती है। कौन कौन सी होती है, सब के बारे में आपको जानना चाहिए। अब जो है, अब सर्वनाम चैप्टर में शुरू करता हूँ और इसको भी बिल्कुल कम्प्लीटली तरीके से आज ही मैं तैयार कर दूँगा। ठीक है, अगली वीडियो देखिए, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, यानी कि आपको संज्ञा और सर्वनाम समझ में चैप्टर आए, तो इसको शेयर आप ज़रूर कर देना। शेयर इसको मात्र 10 लोगों में आपको शेयर करना है, आपकी ये जिम्मेदारी है। बस खटाखट मैं इसी तरह से वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। चलिए, सर्वनाम चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर अपने तरीके से मैं इसको आपको बताऊँगा। चलिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए ही सर्वनाम का प्रयोग किया है। जैसे मैं, हम, तुम, वो, ये, आप, कौन, कोई, ये सब सर्वनाम है। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ, संज्ञा और सर्वनाम में मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। चलिए, मोहन खेलता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर संज्ञा क्या है? संज्ञा है यहाँ पर मोहन। मोहन खेलता है। अब मैंने आपको संज्ञा की डेफिनेशन बताई थी कि संज्ञा के स्थान, मैंने आपको सर्वनाम की डेफिनेशन बताई थी कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ पर अगर मान लो मोहन मैं हूँ, मेरा नाम मोहन है, और मैं यहाँ पर इस वाक्य को बदल कर ये लिख दूँ, मैं खेलता हूँ। देखिए, मैं खेलता हूँ, मैं यहाँ पर ये लिख दूँ, मैं खेलता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया? मैं का प्रयोग किया। तो यही तो सर्वनाम की डेफिनेशन है कि संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द आते हैं, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर क्या आया? मैं आया। अब मैं यहाँ पर मैं भी लगा सकता था, हम भी लगा सकता था, तू, अगर मोहन आपका नाम होता तो मैं यहाँ पर तुम भी लगा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ भी लगा सकता हूँ। तो इस तरह से, और मैं यहाँ पर लगा क्या कह सकता हूँ? लगा मैं यही सकता हूँ, ये इतने ही लगा सकता हूँ। तो ये कितने हो गए? आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यहाँ पर एक और होना चाहिए था, क्योंकि सर्वनामों की संख्या पूछी जाती है आपसे एग्ज़ाम में। तो अगर आपसे ये पूछा जाए सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं, तो आप बताओगे 6। ठीक, आपसे ये पूछे कि टोटल कुल सर्वनाम कितने होते हैं, तो आप बताना 11, क्योंकि ये इनकी संख्या 11 है, एक यहाँ पर लिखी नहीं गई है। ठीक है, तो आपको संज्ञा और सर्वनाम में आज डिफरेंस मालूम चल गया। चलिए, संज्ञा 6 प्रकार की होती है, तो कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। पहली जो आपके सामने आएगी वो पुरुषवाचक सर्वनाम आएगी। पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर मैं इसको बारे में बताऊँगा। चलिए, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए या श्रोता के लिए या पाठक के लिए या किसी अन्य के लिए करता है, उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए मैं बताता हूँ पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं। देखिए, एक सेकेंड, इसको हटा दूँ मैं। चलिए, देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, आपको ये याद रखना है। उत्तम, देखिए राइटिंग पर मत जाइएगा। मध्यम। पुरुषवाचक सर्वनाम भी आपसे एग्ज़ाम में पूछते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। ये आप लोग नोट्स बना लो तो आप लोग ज़्यादा फ़ायदेमंद रहोगे। ठीक, और एक होता है अन्न। ठीक है, उत्तम में क्या क्या आता है? सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी खुद की, उसके बाद हम बात करते हैं अपने सामने वाला जो व्यक्ति है उसकी, फिर हम तीसरे नंबर पर बात करते हैं किसी अन्य पुरुष की। तो उत्तम में कौन कौन से सर्वनाम होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, मैं, यानी कि पहले मैं अपनी बात करता हूं, मैं या हम, एक ही तो बात हुई, मैं या हम। मध्य में किसकी बात करते हैं? तू, तुम। अन्य में किसकी बात करते हैं? आप, वह। आप वह की बात करते हैं या वे की बात करते हैं। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम आपको याद रखना है, 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं और हम आता है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में तू और तुम आता है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में वो, ये, वे आता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं।
अगला टाइप देखते हैं सर्वनाम का निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करे वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे कि यह जा रहा है, ठीक है, यह जा रहा है, यह मिठाई जो है 1 किलो है, यह आदमी बहुत ही अच्छा है, वो जो है वो काला है, ठीक है, यह पीला है। तो इसमें आप कुछ निश्चयवाचक मतलब निश्चित बात कर रहे हो, आप कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल निश्चित बात कर रहे हो, ठीक। मैं अभी आपको इसका क्वेश्चन भी कराऊंगा तो आपको और अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद अब हम बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। इसमें क्या होता है, इसमें हम कन्फ्यूज़दार होते हैं, कन्फ्यूज़ होता है इसमें। जिसके अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा आप लोग देख लो, जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध ना हो, मतलब निश्चित व्यक्ति के बारे में नहीं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, ठीक है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, क्योंकि हमको निश्चय बिल्कुल पक्के तौर पर हम नहीं कह सकते हैं। और हाँ, निश्चयवाचक सर्वनाम में हम बिल्कुल पक्के तरीके से कह रहे हैं, ये जा रहा है, वो आ रहा है, ठीक है। और मगर अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हम कंफ्यूज होते हैं, तो ये आपको याद रखना है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए अगला टाइप देखिए संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा। परस्पर एक दूसरी बात का संबंध बतलाने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उनको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए मैं अपनी लैंग्वेज बताऊं आपको, संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, ठीक है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो इसमें एक जो है, ठीक, वो क्या है, वो संबंध है, ठीक। वो जीतेगा, ठीक, वो जीतेगा, वो वैसा भुगतेगा जैसा करेगा। तो यहाँ पर संबंध आपको कुछ लग रहा होगा, तो ऐसे सेंटेंस में, ऐसे वाक्यों में संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है, ठीक है। अगला देखिए आप लोग, चलिए अगला टाइप हम लोग देखते हैं सर्वनाम का। अगला टाइप प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है, इसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है, तो जिस वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। जैसे कि जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर आते हैं किंतु वाक्य को प्रश्नवाचक भी बनाते हैं, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि क्या, कौन, मान लो कौन आ रहा है, क्या तुम पागल हो, ठीक है, कौन जा रहा है, तो इस वाक्यों में क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, आपको याद रखना है। चलिए अगला टाइप देखते हैं हम लोग सर्वनाम का। निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा आपको बताना है, ठीक है। देखिए जहाँ अपने लिए आप शब्द यानी कि अपना शब्द का प्रयोग हो, उन शब्दों का प्रयोग हो, तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ निजवाचक सर्वनाम क्या होता है। मैं अपने आप ही खा लूँगा, मैं ये काम स्वयं ही कर लूँगा, मैं वहाँ खुद ही चला जाऊँगा, ठीक है। मैं तुम्हारा काम कर लूँगा, या जहाँ पर मतलब स्वयं की बात हो, किसकी बात हो, स्वयं की बात हो, मैं स्वयं ही चला जाऊँगा। तू अपना मन लगा, अपना यानी कि जहाँ अपना यानी कि स्वयं, मैं अपना काम कर रहा हूँ या मैं अपना काम खुद कर लूँगा। तो ऐसे वाक्यों में क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम। ये आपको याद रखना है, ये आपको ऐसे नाम से नहीं हो पाएगा याद, तो इसको जो है आपको याद रखना है। निजवाचक सर्वनाम कहाँ होता है मैं बता चुका हूँ। देखिए अब हम करेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस, यानी कि हमने संज्ञा पढ़ा, इसका कॉन्सेप्ट जाना। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैंने बहुत सारे चैनल देखे हैं कि वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं। अरे भाई ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस तब बंदा करे जब वो कॉन्सेप्ट जानता हो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करे तो ठीक है। पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, फिर मैंने उससे रिलेटिव क्वेश्चन बताया आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रखे मैंने आपके सामने, ठीक है। अब मैंने सर्वनाम का कॉन्सेप्ट आपके सामने रखा, सब कुछ बताया, जितनी 3 बुक्स को पढ़कर मैंने आपके सामने ये वीडियो ला रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन कराऊँगा सर्वनाम के, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, ठीक है, तो इसको लाइक कर दो। चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। अभी हमने पढ़ा संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। तो मैंने आपको अभी ये भी बताया, ठीक है, कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। तो सर्वनाम के कुल 6 प्रकार होते हैं, सर्वनाम के कुल 6 प्रकार होते हैं। और आपसे पूछ लिया जाए कि कुल हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, तो आपको 11 बताना है, ठीक है। और क्यों 11 क्यों होते हैं, देखो 11 सर्वनाम मैं आपको गिनाता हूँ कौन कौन से 11 सर्वनाम होते हैं। जैसे मैं, तू, आप, ये, वे, सो, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सब 11 सर्वनाम थे। अब 6 प्रकार होते हैं सर्वनाम के, कौन कौन से वो मैं आपको गिनाता हूँ। पहला सर्वनाम का प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा निजवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम,
पाँचवा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है ये आपको बताना है। देखिए जिसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होता है, हम बिल्कुल तौर पे कह देते हैं कि यह आम है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न, वो लड़का है, तो इसमें तुम्हारा निश्चयवाचक सर्वनाम होगा ये। और जिसमें जैसे कि ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा, ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, इनमें अनिश्चय सर्वनाम कौन सा है, आपको बताना है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा जिसमें हमको कन्फ्यूज़न हो। भैया ये तो प्रश्नवाचक है ना, ये जो और सो जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है, इसमें तुम्हारा कौन सा है, ये संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, वो जो है इसमें तुम्हारा निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। हाँ, ये जो है कोई, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कोई आ रहा है, मालूम नहीं है ना, कन्फ्यूज़न है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, संबंधवाचक सर्वनाम बताइए, संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। ये कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया, ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, जो है ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। यानी कि वो जो आ रहा है मेरा भाई है, वो जो, तो जो यहाँ पर क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, वो आप ही चला गया, वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक या संबंधवाचक। देखिए मैंने आपको बताया था ना, मैं आप ही चला जाऊंगा या मैं खुद ही चला जाऊंगा, मैं खुद ही खा लूँगा, मैं अपने आप ही खा लूँगा, तो इन सब वाक्यों में निजवाचक सर्वनाम होता है, आपको याद रखना है। पुरुषवाचक मैं आपको बता चुका हूँ, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में सबसे पहले अपनी बात होती है, यानी कि मैं, हम। अन्य पुरुष में किसकी बात होती है, ठीक, अन्य किसी अन्य पुरुष की वह बात होती है। ठीक है, उसके बाद मध्यम पुरुष में किसकी बात होती है, जो हमारे सामने बंदा होता है, यानी कि तुम, आप। ठीक है, उसके बाद निश्चयवाचक मैं आपको बता चुका हूँ, संबंधवाचक मैं भी आपको बता चुका हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। ठीक, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, तो मैंने आपको गिनती भी गिनाई, 11 सर्वनाम होते हैं। और कुल प्रकार कितने होते हैं सर्वनाम के, 6 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, 11। रिपीट हो गया क्वेश्चन। कोई आ रहा है, वाक्य में कोई जो है किस प्रकार का जो है वो सर्वनाम है, ये आपको बताना है। देखिए कोई आ रहा है, ये भैया ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम ही होगा। ठीक है, यह वह होता तो निश्चयवाचक सर्वनाम होता, जो सो होता तो संबंधवाचक सर्वनाम होता। ठीक है, उसके बाद आप या स्वयं होता तो निजवाचक सर्वनाम होता। हर एक चीज़ मैंने आपको बता दी, हर एक चीज़। जो चैनल वाले मतलब 4 वीडियो में आपको बताएंगे, 4 से 5 या 6 वीडियो में बताएंगे, वो मैंने आपको लगभग 35 मिनट में मैं आपको बता दूंगा। चलिए इसका आंसर बताइए, जो करेगा सो भरेगा रेखांकित शब्द क्या है, इसमें कौन सा सर्वनाम है, ये आपको बताना है। जो करेगा सो भरेगा, तो मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें संबंधवाचक सर्वनाम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। ठीक है, सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम भी होता है, निजवाचक सर्वनाम भी होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम भी होता है, लेकिन गुणवाचक सर्वनाम नहीं होगा। तो यही आंसर हो जाएगा। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, रेखांकित शब्द सर्वनाम शब्द का उचित भेद है। यानी कि शीला जो है अपने कपड़े स्वयं धोती है, खुद धोती है। ठीक है, मैं अपने आप खुद ये काम कर लूँगी, मैं अपने कपड़े खुद धो लूँगी, तो ऐसे वाक्यों में निजवाचक सर्वनाम होता है, ये आपको याद रखना है। देखिए वीडियो जो है हमारी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, ऐसी ही वीडियो मैं लाता रहूँगा। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आई हो, बहुत जल्दी मैं आपकी पूरी हिंदी कंप्लीट करा दूँगा। 37 क्वेश्चन आप आराम से कर दोगे यूपी पुलिस में। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम, मतलब मैं पूरी आपकी हिंदी कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, फिर आप किसी एग्ज़ाम में बैठ जाओ, किसी भी लेवल के एग्ज़ाम बैठ जाओ, 1 डे एग्ज़ाम आपका हो। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो को देखो, आप लोग शेयर कर दो प्लीज़, इट इज़ रिक्वेस्ट। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को शेयर उस ग्रुप में कर दो, स्टडी वाले ग्रुप में। ठीक है, जो लोग कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उस ग्रुप में इसको शेयर कर दो। चलिए ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।